जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ते। जी नाज़रीन, यहाँ पर वो तमाम मुलाजमीन मौजूद हैं महकमा सेहत के जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स को चला रहे हैं। यहाँ पर जो है रेगुलर करने का मुलाजम है कि एक मिनट थोड़ा हक है कि हमारा हक रेगुलाइजेशन, हम गवर्नमेंट की सेक्शन सीटों पे इदारे गवर्नमेंट की सेक्शन सीटें सही है। तो जो हमारा बजट है वो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, तो फिर हम प्राइवेट मुलाजिम कहाँ से आ गए? सही है। सरकार हमारे पास भी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, सरकार की पोस्टों पे काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर क्या पैगाम देंगे यहाँ पर वज़ीर आला को, आप क्या कहेंगे जी यहाँ पर? जी हम ये आपकी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, ये हमें कह रहे हैं कि आपको प्राइवेट एनजीओ के बंदे हैं, हम बुनियादी मराकज़ सेहत जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का अदारा है। सेक्रेटरी जो है हेल्थ वो भी एक गवर्नमेंट का बंदा है, वो इसको डील कर रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट का अदारा है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट का अब हमारे जिम्मा लगा, कभी हमें PRSP कभी PHM से क्या कि पीछे हटा दिया जाता है, ये तो कोई बात ना हुई ना। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जब पंजाब सारा एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी सैंक्शन पोस्टों पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग में हम ड्यूटी कर रहे हैं। और 18 साल की इंसाफ की हुकूमत है और वो कहती है ये हमेशा से दो नहीं है एक पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान एक है तो सबके हुकूक भी एक होने चाहिए। ये अब हमें धरने पे हमें आके ये हमें वार्निंग दी है, डराया जा रहा है। ये इमरान खान साहब तो खुद धरने की पैदावार है, खुद धरना दे के आए हुए हैं। ये हमें कैसे डरा रहे हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा? हम टर्मिनेट क्या, हमें जो कुछ मर्जी कर ले, हम कश्तियाँ जला के आए, हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे। हमें 2 दिन का टाइम दिया गया, आज 8 दिन हो गए, किसी ने आके जरूरत तक नहीं की कि माएँ बहनें बेटियाँ, आदम की बेटी रोल रही है, क्या इनको हया नहीं है? ये असेंबलियों में बैठे क्या कर रहे हैं? इनका ये हक, हमने इनको अपने वोट देके, हमारे वोट थे, हमारे शनाख्ती कार्ड थे, ये इलेक्ट होकर इधर असेंबली में आते हैं। आज इनका सिला ये दिया जाके हम रो रहे हैं। आज हम ये चैनल के वास्ते मैं कह रहा हूँ, कल को ये MPs ये MNA हमारे हल्के में आएंगे तो हमको इनको भी दिखाएंगे कि हम हमारी हैसियत क्या है, हमारे वोटों के बगैर आप क्या हैं। आज हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमारा कसूर क्या? इन 14 अजला में इन्होंने PHMC PRSP लगाई, खत्म कर दे PHMC को, PRSP को खत्म कर दे, ना दे कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती क्यों है? जब एक रोड पे एक ही गाड़ी खड़ी है, हमने उसी गाड़ी पे सवार होना है ना। अगर 2 गाड़ियां खड़ी हूँ लाहौर जाने के लिए तो हम जो हमारे लिए बेहतर उसको सिलेक्ट करेंगे। जब थी ही एक, अब हमें कह रहे हैं कि आपने इसको साइन क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? जब हमारे इन अजला में है ही PHFMC, हमने जो कोर्स किया है उसकी सीट पे अपॉइंटिंग 30 ही PHFMC है, तो हम किसको साइन करते? DHA के CO साहब हैं, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास एक आम सी गाड़ी है। हमारे DM के पास डबल कैबिन डाला है, उनकी 5 से 6 लाख रुपया तनख्वाह है। और ये जो अज़ामी बोझ है हुकूमत पे, ये कह रहे हैं कि हमें रेगुलर करने पर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बोझ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ेगा। कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर हमें रेगुलर कर दें, इनका बोझ कम होगा। हम उनके लिए हर लिहाज से काम करने के लिए तैयार हैं। पोलियो की ड्यूटी हो, कोरोना की ड्यूटी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जान पहचानी से काम करने वाले लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। वो हुकूमत कहती है, वो आप लोग भी हैं, बाकी LHVs भी हैं, फिर उसके बाद कोई और शोबा आ जाता है वो भी है, किस को रेगुलर करे वो? सर वो शोबे अलग से शोबे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट एक बाकायदा डिपार्टमेंट है और सैंक्शन पोस्ट है। पंजाब हेल्थ जो कैलिटी जो हेल्थ कैलिटी है वो एक पाकिस्तान का अदारा है जहाँ से स्पेशल कोर्स करवाया जाता है। अगर आम कोई कंपनी आती है, कोई ठेके पे आ जाती है, वो एक अलग से बात है, लेकिन हम लोग क्वालिफाइड पाकिस्तान के पंजाब के अदारों से हैं और सैंक्शन पोस्टें हैं बाकायदा BHU पे, बुनियादी मराकज़ पे सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसे पकड़ के तो खड़ा नहीं कर दिया, कोई हम मजदूर तो नहीं है। मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ, मैं एक डिप्लोमा किया, मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया, मैंने अपनी FSC करने के बाद मैंने ये डिप्लोमा किया और मैंने BSc की है। इसके बावजूद भी हमें ये नौकरी से कह रहे हैं। एक मैसेज आता है, सिर्फ एक, कोई चौका नोटिस नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप नौकरी से फारिग हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, बल्कि टर्मिनेट कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि जी आपने डॉक्टर के साथ तावन नहीं किया, डॉक्टर को तावन नहीं किया। क्या डॉक्टर के साथ तावन करें? बाकी अगर गवर्नमेंट के अदारे में किसी का थोड़ा बहुत हो जाती है मिस मैनेजमेंट तो उसको बाकायदा इंक्वायरी होती है, उनका पूरा लाहेअमल तय किया था। लेकिन जस्ट एक मैसेज किया कल से आप ड्यूटी पे नहीं, और 4 बंदे 2 महीनों से अभी तक सस्पेंड बैठे हैं। आज हम उनका भी लेटर लेके जाएंगे, उनको भी बहाल किया जाए, उनका कसूर क्या है? अगर आज हम अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, अगर हमारे हक हटाने के लिए हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो तो कह रही है हुकूमत आज आपको उन्होंने कहा था कि अगर आज आप लोग अपने यहाँ पर खड़े हुए, आप नौकरियों पर ना पहुँचे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हमें मैसेजेस आए हैं, रात DMs की कॉल आई है। हमने कहा कि आप अपना शौक पूरा करें, हम अपना फर्ज अदा करेंगे। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, वो नौकरी की क्या बात करते हैं? हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं।
हम अपने बेटे बच्चियां सब कुछ छोड़ रहे हैं। नाम क्या आपका? सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ मैं जी। हमारा जज्बाती ज्यादा नहीं हो गए आप? जज्बात हमारे 18 साल के जज्बात मजरू कर रखे इन्होंने। हमारा तो दिल करता है हमारे सामने हम टक्कर मार के मर जाए उनके लिए, या उनको मार दे या हम खुद मर जाए। क्या कसूर है हमारा? हमें क्या हम पाकिस्तान के पंजाबी वासी नहीं है? हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? और 18 साल से जुल्म हो रहा है, हम बर्दाश्त करते आ रहे, हमारा बर्दाश्त की ताकत खत्म हो गई। तनख्वाह तो दे रहे हैं आपको? क्या तनख्वाह दे रहे हैं? जो हमारे कैडर का बंदा उसकी तनख्वाह 50,000 रुपया, मेरी तनख्वाह 18,000 बाद 30,000 रुपया। ये कैसा इंसाफ है? 18 साल बाद मेरी तनख्वाह 30,000 रुपया है, जो मेरे कैडर का बंदा उसकी 18 साल बाद 60,000 रुपया तनख्वाह होगी। आधी तनख्वाह देते हैं हमें, तनख्वाह कुछ भी नहीं देते। फिर ना हमारा कोई मुस्तकबिल सिक्योर है, ना हमारी कोई जॉब सिक्योर है, ना हमारा कोई मुस्तकबिल आने के लिए सिक्योर है। क्या दे रहे हैं हमें? कुछ भी नहीं दे रहे हमें। ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, हमें ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ कि हम उनको दे रहे हैं। सही है। लेते कुछ और है, देते कुछ और। अगर हमें यही पैसा जो है कंपनी के नाम पे, हाँ जी। यही परवेज लाई साहब, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपनी कल्चर के खिलाफ थी, कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कंपनियां बनाकर बहुत गलत किया है। अब उसी कंपनी को आगे रखा जा रहा है। ये क्या पैगाम क्या देंगे? मैं थोड़ा सा आपको ना टेक्निकल पॉइंट पे बताता हूँ। पंजाब में फर्ज करें 100 हॉस्पिटल है और उसमें 100 वैकेंसी है डिस्पेंसर की, और 100 में से ये 50 दे देते हैं PHFMC को और 50 गवर्नमेंट के लेवल पे चलती रहती हैं। और जो 50 PHFMC को दिए हैं वो हमारा लेने वाला का तो कसूर नहीं, वहाँ पे तो बैठे ही ये हैं। सही है। इन्होंने क्यों यहाँ पे ये अदारा कायम कर दिया? और बाकी जो 50 सरकार की हैं, हाँ जी, वो वैसे चल रही हैं। वो क्यों छोड़ी? या तो पूरा पंजाब पे ये कानून नाफज कर देते कि ये कंपनी हमने लॉन्च कर दी है, ये पूरे पंजाब में यही काम करेगी। ये 14 अजला में कंपनी लॉन्च कर दी है। गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट है, जब बजट पास होता है ना, डिस्पेंसर की कितनी वैकेंसी है? 500। LHP की कितनी वैकेंसी है? 500। सेंट्री इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी हैं? इतनी। उन सब का बजट पास होता है कि इतने डिस्पेंसरों की पेमेंट जानी है, इतनी LHP की, इतने डॉक्टर की। अच्छा, इन 14 अजला में भी ऐसे ही आता है। वो जो ऐसे आता है ना, वो दे दिया जाता है PHFMC को। PHFMC वाले करते हैं, डिस्पेंसर की तनख्वाह है फर्ज करें 10,000, ये देते हैं 6,000, बाकी खुद आप कंपनी रख लेती है। और उसमें से इन्होंने बंदे अपने रखे हुए हैं, अपने भतीजे भांजे अपने जो भी है ना रखे हुए हैं, उनको 7-7, 8-8, 10-10 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। उनका काम भी कोई नहीं है। वही काम जो एक DHA अथॉरिटी है ना, वो बाकी जिलों में नहीं चला रही। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इधर क्यों? बड़े नाज़रीन, बिल्कुल जो सवाल हैं, बड़े यहाँ पर मुनासिब सवाल हैं। सवालात ये हैं कि महकमा सेहत जो है, हुकूमत पंजाब का महकमा है, इसकी सेक्शन पोस्ट है। ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं रूरल सपोर्ट के हवाले से, देहात के हवाले से, तो ये वो लोग, ये चेहरे हैं। इससे पहले ख्वातीन की भी गुफ्तगू आपने सुनी। ये वो चेहरे हैं जो वहाँ पर जाकर हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं, जहाँ पर देहात में कोई डॉक्टर नहीं जाता। अब तो खैर जाना शुरू हो गए, लेकिन एक वक्त इन्होंने आबाद किया। अब सरकारी पोस्टें हैं, कंपनी बना के आप इन तमाम लोगों को 18 बरस के बाद भी रेगुलर नहीं कर रहे, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनको टर्मिनेट करने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि खान साहब, इमरान खान साहब, ये आपकी हुकूमत है, चौधरी परवेज लाई आपके वज़ीर आला हैं, ये पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है। आप इन्हें कहते हैं कि आप धरना देने पे टर्मिनेट हो जाएंगे, आप कहते हैं मैं धरना दूंगा, मुझे वज़ीर आज़म लगा दो। ये उल्टा काम नहीं होना चाहिए। इन लोगों की भी सुनी जानी चाहिए, इन लोगों को रेगुलर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर कोई कंपनी कल्चर के नाम पर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर जो है पैसे लूटे जा रहे हैं पंजाब के ख़जाने से, तो मेरा ख्याल है उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए।